हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 21 पेपर 1 में पूछा गया है। क्वेश्चन वेक्टर से रिलेटेड है। वेक्टर में भी अगर हम जाएं तो एसटीपी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या बॉक्स प्रोडक्ट या मिक्स प्रोडक्ट आप बोल सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं तो यूवी डब्ल्यू जो है वेक्टर 3 डायमेंशन स्पेस में है। यूवी यूनिट वेक्टर है, ठीक है, एंड नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। ठीक है, यहाँ ये सब जो भी है गिवन है, और ये जो है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड दे रखा है वो क्या है, √2 है। ठीक है, तो हमें ये चाहिए। सिंपल सी बात है कि पैरेललोपाइप्ड का वॉल्यूम अगर हम देखें तो पैरेललोपाइप्ड के वॉल्यूम के लिए हम सिंपली क्या करते थे, तो यहाँ पे हम एसटीपी यूज करते थे। क्या है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक, अब ये जो है यूवी डब्ल्यू जो है हमें दे रखा है, तो मान लेते हैं कि यूवी डब्ल्यू कुछ ऐसा पैरेललोपाइप्ड अगर हम बनाते हैं, ठीक, ऐसा कुछ मान लेते हैं यू वी एंड डब्ल्यू। ठीक, अगर u और v के बीच में अगर हम थीटा ले लेते हैं एंड ये एंगल जो है इसके परपेंडिकुलर जो इसका है इसके बीच में हम फाई ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप ए क्रॉस ए क्रॉस बी वॉल्यूम अगर आप देखते हैं एन डॉट सी, तो ए क्रॉस बी अगर सिंपली अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ से ए क्रॉस बी है क्या, तो ए क्रॉस बी जो है यू क्रॉस भी, तो यहाँ से यू क्रॉस भी और देन डॉट डब्ल्यू। तो यू क्रॉस भी अगर चलते हो तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ यू मैग्नीट्यूड ऑफ वी, एंड ये हो जाएगा क्या, साइन थीटा। ठीक है, और इसका हो जाएगा डब्ल्यू के साथ कॉस थीटा, कॉस फाई। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ से हम क्या बोलते हैं, ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। और इसी को जो है, इसी को अगर हम यू वी डब्ल्यू बॉक्स में अगर हम बोलेंगे तो यही जो है हमारा यू वी डब्ल्यू आता है। ठीक है, तो एस टी पी में आप इसे आपने पढ़ा होगा कि इस तरीके से हम बॉक्स वगैरह पे काम करते हैं, और बॉक्स में जो है प्रॉपर्टीज वगैरह भी है, जैसे कि यू वी डब्ल्यू है। इसी तरीके से आप इसको जैसे u, तो यहाँ भी अगर हम इसको इंटरचेंज करना चाहें तो इसको इंटरचेंज इस तरीके से कर सकते हैं कि u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू। ठीक है, इस तरीके से ये भी जो है यही बॉक्स ही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होगी। या अगर ये कोप्लेनर में है सब कुछ तो इसका बॉक्स जो होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। जब हम बोलेंगे कि यू वी डब्ल्यू जो होगा वो लिनियरली डिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो ऐसा है। पैरेलल वेक्टर भी आ जाए तो ये एक्चुअली में है क्या, तो यहाँ से अगर आप सिंपली ये देख पा रहे होंगे तो मान लीजिए कि हमारे पास कि ए बी एंड सी तीन वेक्टर है। तीनों वेक्टर में दे रखा है ए जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, A1 A2, चाहे A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। ठीक है, ऐसा कुछ है। इसी तरीके से बी वेक्टर हमारा क्या है, B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। ठीक है, एंड सी वेक्टर हमारा है C1 आई कैप। ठीक है, तो यहाँ अगर हम A क्रॉस B डॉट सी अगर लेते हैं, मान लेते हैं, तो इसको अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे हम लिख सकते हैं ABC, चाहे वेट इसको आप लिखो A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3। ठीक है, इस तरीके से।
अब यहीं पर यहाँ हम लोग क्या करते हैं, तो अब ये आपको पता होगा, आपने रेगुलर क्लासेज में पढ़ा भी होगा यहाँ। तो देखो u भी w हमें पता है, तो u यूनिट वेक्टर दे रखा है, तो यहाँ से हम जो भी गिवन है उसको हम देख लेते हैं। तो u मैग्नीट्यूड ऑफ u 1 है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ v क्या है, ये भी 1 है, और नॉट परपेंडिकुलर है, u v w ये सब गिवन है, ठीक है। तो u डॉट v जो है, अगर ये बोल रहा है नॉट परपेंडिकुलर है, तो u डॉट v आप बोल सकते हो क्या, नॉट इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर होता तो क्या हो जाता, 0, ठीक है। एंड u डॉट w भी हमारे पास क्या है, 1 है, एंड v डॉट w भी क्या है, 1 है, ठीक है। एंड w ये 4 है, तो यहाँ से w 4 है, तो इसको हम मैग्नीट्यूड ऑफ w हम लिखना चाहे तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में है वो दे रखा है कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड जो है वो क्या है, √2 है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है, गिवन है √2। मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि u v एंड w जो है वो क्या है, √2 है। अगर हम इनका स्क्वायर कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखो बॉक्स u v w का होल स्क्वायर अगर हम निकालें तो u v w इसका बॉक्स का स्क्वायर, तो ये जो होता है आपने याद रखा होगा कि ए डॉट बी, सिंपली ए डॉट बी में, मुझे तो ए डॉट बी में नहीं, वेट, ए डॉट ए या यू डॉट यू के फॉर्म में आप देख सकते हैं। तो यू डॉट यू, ठीक है। चलो इसको जो है आप ऐसे, आपको थोड़ा याद भी रहे, हम क्या करते हैं कि u v w का बॉक्स का स्क्वायर लेते हैं, तो ये जो होगा ये हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, u क्रॉस v, ठीक है, v क्रॉस w एंड w क्रॉस u, ठीक है, ऐसा कुछ। और इसका जब हम क्या करेंगे कि बॉक्स अगर लेते हैं, ठीक है, और बॉक्स जब भी लेते हैं तो उसका क्या आएगा, मैग्नीट्यूड। तो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हम यहाँ भी देखे थे हमने यहाँ, ठीक है। तो ये यहाँ से भी ऐसा ही कुछ आएगा। अब क्या करना है कि ये जो है आ रहा है वो है क्या, तो u डॉट u, ठीक है, ये सभी वेक्टर है, u डॉट u, फिर हमारा हो जाएगा u डॉट v, फिर हमारा हो जाएगा u डॉट w। इनका हम u v के साथ डॉट ले लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से अब v को लेते हैं, तो v डॉट u, v डॉट v एंड v डॉट w, ठीक है। इसी प्रकार से w डॉट u, w डॉट v एंड w डॉट w, ठीक है। और ये है क्या, ये हमारे पास 2 है, ठीक। तो ऐसा कुछ। अब हम क्या करते हैं कि u डॉट u हमें जो है वो पता है 1 है, तो u डॉट u तो हमारा 1 है, u डॉट v हमें नहीं पता है, ठीक है। u डॉट w हमें पता है, u डॉट w हमारे पास क्या है, 1 है, तो ये भी 1 है। फिर हमारा है v डॉट u, तो v डॉट u को हम u डॉट v भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। v डॉट v हमें पता है 1 है, v डॉट w भी क्या है, 1 है, ठीक है। जो भी है वो आप लिख सकते हैं। ये हमारा क्या है, 4 है, w डॉट w, और ये हमारा है क्या, 2, ठीक। अब यहाँ से सिंपली अगर आप सॉल्व करते हैं तो u डॉट v अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से u डॉट भी तो आ जाएगा, पर आएगा कितना वो चेक कर लेते हैं।
3 माइनस यू डॉट वी, तो 4 यू डॉट वी माइनस 1 प्लस का 1 एंड यू डॉट वी माइनस का 1 विच इज इक्वल टू 2। तो यहां से अगर यू वी को हम यू डॉट वी को लेमडा पुट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4 लेमडा स्क्वायर प्लस का लेमडा माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से तो हम लिख सकते हैं कि 2 to 0, इधर से 3 माइनस 1 2 एंड 2 कैंसिल आउट, ठीक है। ये हो जाएगा 2 लेमडा माइनस 4 लेमडा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0, 2 लेमडा कॉमन तो लेमडा माइनस 2 लेमडा विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। 1, सॉरी एक सेकेंड, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 लेमडा। तो यहाँ से या तो लेमडा इक्वल टू 0 या लेमडा इक्वल टू 1/2। अब देखो लेमडा हमारा क्या है, तो u डॉट वी है, और u डॉट वी हमने देखा था कि नॉट इक्वल टू 0 है, u डॉट वी नॉट इक्वल टू 0। तो u डॉट वी नॉट इक्वल टू 0, तो इस केस को हम क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा तो लेमडा नॉट इक्वल टू 0, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। तो हमारा जो होगा वो क्या होगा, लेमडा इक्वल टू हाफ। लेमडा हाफ मीन्स u डॉट वी इक्वल टू हाफ। अब देखो इतना ये सब करने की आवश्यकता क्यों थी, तो वो हम यहाँ से देख पाएंगे। क्वेश्चन हमारा कहता क्या है कि हमें चाहिए 3u प्लस 5v का मैग्नीट्यूड, 3u प्लस 5v का मैग्नीट्यूड। अब इसका मैग्नीट्यूड हमें चाहिए, मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड अगर हम निकालते हैं तो रूट अंडर सिंपली हम निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 9 मैग्नीट्यूड ऑफ u का स्क्वायर प्लस 25 मैग्नीट्यूड ऑफ v का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू यू डॉट वी, ठीक है, ऐसा कुछ। अब देखो यहाँ से तो हमें जो जो गिवन है वो हम प्लस 30 यू डॉट वी, अब यू डॉट वी यहाँ आवश्यकता है और यही हमें ने निकाला है, वो है क्या 1/2, 1/2। तो 1/2 से तो ये हो जाएगा कितना वैल्यू, आप यहाँ से ऐड कर दो तो ये 15 हो जाएगा, 15 40 49, तो विच इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो आप यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड बता सकते हैं, ठीक है। देखिए इसी क्वेश्चन को अगर डायरेक्टली यहाँ से दिया हुआ होता, ये परपेंडिकुलर की बात नहीं करता क्वेश्चन, अब समझो कि परपेंडिकुलर की बात अगर नहीं करते, ये बस बोलते कि यू एंड वी आर यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। अब ये सभी गिवन है, उसके बाद ये बोलते हैं ना कि 3u प्लस 5v का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इसको चाहिए। तो मैक्सिमम तो हम निकाल लेते क्या, लेमडा इक्वल टू 1/2 से, एंड मिनिमम हमारा क्या हो जाता है, लेमडा इक्वल टू 0 से, क्योंकि यहाँ u डॉट वी हम नॉट इक्वल टू 0 लगाते नहीं। तो यहाँ से अगर हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं कि 3u प्लस 5v का मिनिमम वैल्यू, मिनिमम तो ये हो जाता कब, जब लेमडा इक्वल टू 0 हो जाता है। लेमडा 0 मीन्स u डॉट वी हमारा क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, ठीक है। मीन्स u एंड v जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर।
ठीक है, तभी तो डॉट उसका 0 हो रहा है। तो यहाँ से मिनिमम और मैक्सिमम हम जो भी है निकाल सकते थे। तो क्वेश्चन है, बस एक क्वेश्चन से आप काफ़ी चीज़ें समझ सकते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसको कर सकते हैं। आपको बस ये करना है कि नॉट परपेंडिकुलर है, जब नॉट परपेंडिकुलर है तो यू डॉट वी नॉट इक्वल टू 0 हो सकते हैं। अब इक्वल टू 0 हो सकते हैं तो हम सिंपली यहाँ लेमडा में सॉल्व करेंगे। लेमडा के 2 वैल्यू आएंगे, और लेमडा के जब 2 वैल्यू आएंगे तो वहाँ से एक से मिनिमम एक से मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक है।